तो हेलो साथियों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी देखो, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए वीडियो लेकर आए हैं। अब कहने का मतलब क्या करना, वर्ग और वर्गमूल सिखाएंगे। आज क्या सिखाएंगे? वर्ग और वर्गमूल का बेसिक सिखाएंगे, ठीक है भाई। अब कहने का मतलब विद शॉर्ट ट्रिक करेंगे। अरे सारे शॉर्ट करेंगे वैसे तो। आज मैं क्या वर्ग और वर्गमूल के बारे में बेसिक डिटेल दूंगा, ठीक, कि क्या वर्ग होता है, क्या वर्गमूल, इसके मतलब जानकारी होनी चाहिए। अब कहने का मतलब अगर शॉर्ट शॉर्ट में रहोगे, हाँ भाई बच्चों, अगर शॉर्ट के चक्कर में रहोगे तो करना क्या है, अरे इसके मतलब डिटेल भी तो जानो, आखिर होता क्या है ये। हाँ भाई, अगर होता क्या है ये चीज पता भी तो होनी चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है, अरे वर्ग वर्गमूल होता क्या है आखिर। हाँ भाई, अरे समझ रहे हो ना बात को। चलो आज वर्ग की बात करते हैं। वर्ग किसे बोलते हैं? हाँ भाई, अरे वर्ग देखा होगा, इस तरीके से वर्ग बने हैं। अरे ये तो अब है, यही सही है ये वर्ग, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं, बेसिकली बात करूं, वर्ग वर्ग बोलते हैं जिसकी पावर 2 होती है। अगर मैं बात करूं, वर्ग होता है जिसका मतलब कुछ भी हो सकता है, जिसकी घात बच्चे कितनी हो, 2 हो। जिसकी घात 2 हो उसे ही वर्ग बोलते हैं, जिसकी घात 2 हो। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर कुछ भी ले लो, मतलब मैं एक्स ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बच्चों? एक्स। अगर मैं एक्स की, हमेशा देखो घात क्या बोलते हैं, जो सिर पे बैठा रहता है, मतलब जो सिर पे आदमी कोई भी बैठा रहता है उसे क्या बोलते हैं? घात। अरे घात बोल रहे हैं, जो ऊपर यहाँ पावर में लिखी, यहाँ जो लिखी रहे इसे क्या बोल रहे हैं? घात। अरे चीज पता रहनी चाहिए, घात मतलब तो क्या? पावर। अरे पावर। अगर मैं बात करूं, देखो ये क्या है, अरे कोई वर्ग है, वर्ग क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर बोल दूं, देखो स्क्वायर क्या होगा, है जिसकी पावर क्या हो, 2, और उसे क्या बोलते हैं? वर्ग। अरे समझ रहे हो ना बात को। अगर मैं बात करूं इसके अपोजिट, अगर मैं बात करूं इसके अपोजिट बच्चों, अपोजिट का मतलब देखो वर्ग मूल। अरे वर्गमूल, वर्गमूल इसका जस्ट उल्टा होगा। देखो वर्गमूल में क्या होगा? वर्गमूल, देखो वर्गमूल में उल्टा होगा बच्चे। देखो वर्ग, अब कहने का मतलब इसकी घात कितनी है? 2। बच्चों वर्गमूल में इसकी उसकी घात उल्टी हो जाए, क्या है, यहाँ 2 है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। अरे समझ रहे हो, वर्गमूल क्या होगा? जिसकी पावर 1/2 होगा है। अब इसे लिख कैसे सके, मतलब या तो इस तरीके से लिखें या क्या लिख दें इस रूप में। अरे मतलब इसकी पावर कितनी, इसका मतलब है किसी की पावर 1/2 होना। समझ रहे हो ना बात को। इसका मतलब क्या, किसी की पावर क्या होना? 1/2। सही है भाई। अरे ये समझ गए ना। अब किस किस का मतलब कैसे निकालेंगे स्क्वायर, कैसे, मतलब यही जहां तक सवाल रहता है कि किसका स्क्वायर कैसे निकालें, किसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। बच्चों ध्यान रखना कि हम 20 से लेकर 30 तक तो कम से कम स्क्वायर याद होने जरूरी है तुम्हें, ठीक है भाई। अब कहने का मतलब कैसे निकालें, अब किस जिसकी घात जितनी है उसकी उतनी बार ही गुणा करते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्स की पावर कितनी है? 2, तो एक्स की 2 बार गुणा, कितनी बार गुणा? 2। समझ रहे हो ना बात को। अगर किसी का स्क्वायर निकालना है उसके आपस में 2 बार गुणा कर दो। समझ रहे हो। अगर जैसे मैं बात करूं 1 के स्क्वायर की, 1 की आपस में क्या बार गुणा करेंगे? अरे 1 गुणा 1, 2 बार गुणा कर दो, कितना आएगा? 1 1 तो आएगा। अब मैं डायरेक्ट ही गुणा करे जाऊंगा, वो तो करे आते होंगे सब पे। अगर 2 की बात करूं, 2 का स्क्वायर कितना? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा ना। अगर मैं 3 के स्क्वायर की बात करूं बच्चे, कम से कम 20 से लेके चलो 20 तक तो पता ही होना चाहिए, 20 तक ही लिखूंगा मैं शुरू में, ठीक है भाई। अगर मैं 3 की बात करूं, 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे? 9। 3 का स्क्वायर 9 होगा। अगर मैं 4 की बात करूं, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 चौक 16। अगर मैं 5 के स्क्वायर की बात करूं, 5 का स्क्वायर 5 पंजे कितना होगा? 25। समझ रहे हो ना। यहाँ से चीज भी फोकस करना, मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक कहाँ से कैसे बने, सही है भाई, वही चीज बताऊंगा। अब यहाँ देखो, अगर 6 के स्क्वायर की बात करूँ, 6 का स्क्वायर 6 से कितना होगा? 36। अगर मैं 7 के स्क्वायर की बात करूँ, 7 का स्क्वायर 7 7 49। अगर 8 के स्क्वायर की बात करूँ, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 8 64, 64। अगर मैं 9 के स्क्वायर की बात करूँ बच्चे, 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 निम्मा कितने? 81। अगर 10 के स्क्वायर की बात करूँ, 10 दाम 100 बच्चे। अरे 10 दाम 100, समझ रहे हो ना बात को। अब यहाँ से बच्चों एक चीज नोटिस करी होगी आपने, देखो क्या, अगर ना करी होगी तो मैं बताऊंगा ना क्या नोटिस करा। अगर किसी संख्या के हम वर्ग निकाल ले, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक वर्ग निकाले हैं, अब कहने का मतलब है आगे जो संख्या रिपीट होंगे बच्चों, आगे क्या होएगा? अरे 11 12 13 14, इस तरीके से। अब कहने का मतलब जो इस लाइन में संख्या रिपीट हो रही है वही है जो हमने अभी तक स्क्वायर निकाला। अरे अभी तक स्क्वायर निकाला, वही चीज आ रही है ना यहाँ पे। अब कहने का मतलब अरे सिंगल संख्याओं की बात करूं, देखो सिंगल संख्याओं का स्क्वायर निकाला हमने, तो यहाँ पे देखो 1। अब यहाँ देखना कौन सी संख्या आ रही है, कौन सी नहीं आ रही गिनतियों में, ठीक है ना। 1 से लेकर 9 तक की कौन सी संख्या यूज हो रही है, कौन सी संख्या यूज नहीं हो रही।
अब जरा बच्चे जरा यहाँ ध्यान देना, ये कितना है, 1 1 है, 2 है, देखो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, इस तरीके से। अरे समझ रहे हो। अब एक चीज और नोटिस करिए, देखो क्या क्या ना है, क्या है। अगर हम बात करूं 1 और 9 की, देखो इसमें सब में बाद में क्या आ रहा, 1 आ रहा ना, तो 1 का यूज है। अब बच्चे कहीं 2 दिखा, देखो बच्चे एक तो 2 का यूज नहीं हो रहा किसमें, अगर किसी का वर्ग है, अगर कोई संख्या वर्ग है, बहुत से सवाल में बोल देता है कि इसमें से बताओ कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या वर्ग है, कौन सी ना है। तो जरूरी है अगर किसी ऑप्शन में बाद में 2 दे रखा हो, बच्चे के बाद में क्या दे रखा हो, 2, तो वो ऑप्शन आंख मीच का तुरंत ही गायब कर दियो, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या ना जिसका वर्ग बाद में 2 आता हो, जिसका बाद में इकांक क्या आता हो, 2, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है। अब यहाँ देखो एक, यहाँ पे 1 आ रहा और 9 में कितना आ रहा, 1 बाद में, ठीक है ना। अगर हम बात करूं 2 में बाद में 4 आ रहा, कहाँ गया 8, देखो 8 में बाद में कितना आ रहा, 4। अब कहने का मतलब देखो 3 संख्या कहीं नहीं दिखाई दे रही, एक तो 2 ना दिखाई दे रही, और क्या 3 भी तो नहीं दिखाई दे रही। अरे बच्चे 3 भी तो नहीं दिखाई दे रही। अगर मैं बात करूं, देखो अगली संख्या देखो, 3 में कितना 9 है, और 7 में भी 9 होगा, सही है भाई। अरे 7 में भी 9 है। अगर मैं 4 की बात करूं, देखो 4 में और 6 में कितना बाद में, 6, और 5 में यूज हो रहा, सही है भाई। अब 0 किस में यूज हो रही है, 10 में। अब कहने का मतलब देखो 1 यूज होगा, 2 यूज होगा, 3 यूज होगा, 4 होगा, 5 भी आ रहा, 6 आ रहा है, और एक 7 नहीं आ रहा। क्या ना आ रहा बच्चे, 7 भी तो ना आ रहा। अरे कहीं दिख रहा 7, और बच्चे क्या नहीं आ रहा इसमें, 8 कहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, 9 आ रहा है। अब कहने का मतलब यूज कौन से होते हैं, 1 होता है, और कितना होता है, 4, 6, अरे 4 के बाद 5, 6 है, और कितना 9, 1 2 3, 1 2 3 4 5, अरे 1 0। मतलब ये चीज यूज होती है किसी संख्या के बाद में वर्ग में, अगर कोई संख्या बाद में वर्ग होगी तो उसकी में कंडीशन क्या दी होगी, यानी बाद में उसका क्या होना चाहिए, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी, सॉरी 5 भी, 6 भी, और 9 भी, और क्या 0 भी। अब कौन कौन से तुम्हें नेगलेक्ट करना, मतलब हटाने, वो देखने ना है। अगर किसी में किसी संख्या बाद में क्या है, 2 है, 3 है, 7 है, या 8 है, तो ये देखनी भी नहीं है बाद में, सही है, समझ रहे हो ना बात को। क्योंकि ये किसी के भी वर्ग में आता नहीं है, किसी के वर्ग में आता नहीं है, मतलब ये समझने वाली बात है। हम देखो मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ पे सब। अगर मैं बात करूं देखो 11 की, देखो 11 का स्क्वायर कितना, 121। अगर 12 के स्क्वायर की बात करूं 144। 13 की बात करूं, 13 का 169। अगर बात करूं बच्चे 14 की, देखो 14 का स्क्वायर कितना आएगा, 196। 15 का 225, हमें याद होने चाहिए 20 तक तो, जब भी 16 का कितना होगा। अब निकालने के अलग अलग ट्रिक तो बता दूंगा इनकी सबकी, क्या है 1 से लेकर 100 तक की बता दूंगा ना, तो ठीक है भाई। अब कहने का मतलब तुम कंपटीशन की तैयारी करो तो 1 से लेकर 20 तक तो पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और मैं बताऊँ और कैसा क्या होगा, ठीक है भाई। गुणा करने का तरीका बताऊंगा, देखो कल की वीडियो में बहुत सारा, कल की वीडियो में ज्यादातर शॉर्ट ही छोड़ूंगा, ठीक है ना। आज तो बेसिक ही बता दूंगा, मैं सारा बेसिक बताऊंगा, आज शॉर्ट नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी ध्यान रखना, वीडियो एंड तक देखना। अगर 16 की बात करूँ, 16 का स्क्वायर कितना आएगा, 200। हाँ भाई, अरे 256 ही तो आएगा। अगर मैं बात करूं 17 की, बच्चे 17 का स्क्वायर कितना, अरे 17 का 289 तो होता दिखे, हाँ भाई देखो। अगर 18 की बात करूं कितना, 324। 19 की बात करूं कितना आएगा, 361। अगर 20 की बात करूं, 20 के बच्चे कितना आएगा, अरे 20 का कितना आएगा, 400। चलो और ले लो। 21 की बात करूं बच्चे कितना आएगा, हाँ भाई, अरे 21 का कितना होगा, है 441 तो होगा, हाँ भाई 441। अगर 22 की बात करूं बच्चे, 22 का कितना आएगा, 484। नहीं तो अब है, यही तो अब है। 24 25 है, 25 30 तक तो होनी चाहिए, ठीक है ना। तुम 20 तक ही, तो अभी 20 तक याद रखो, कहने का मतलब कहाँ 20 तक पता होनी चाहिए। क्योंकि आगे तो ज्यादातर शॉर्ट ट्रिक ही काम करे, ठीक है भाई। देखो वर्ग, अगर मैं बात करूं गुणा की, देखो गुणा करने का तरीका बताऊं कैसे, क्या वर्ग, क्या ही तरीके से बताऊंगा वर्ग निकालने में, वर्ग भी और वर्गमूल। देखो वर्गमूल समझो, वर्गमूल में क्या बताया, इसकी पावर उल्टी हो गई बच्चे। देखो उल्टी पावर का मतलब क्या है, पावर आधी होना। पावर बच्चे आधी कैसे कर रहे हैं, देखो अगर कोई फैक्टर है, क्या है, कोई किसी का फैक्टर है, वो फैक्टर में क्या पेयर बनाने, क्या बनाने, पेयर। अगर वर्गमूल की बात करूं, एक प्रकार का पेयर होगा, क्या होगा, पेयर। अब पेयर बनाकर हमें एक लेना। अगर मैं बात करूं, अगर हमारे देखो
हम क्या पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं। क्या लोग कहते हैं कि 2 चप्पल, अरे मतलब चप्पल ही बोलते हैं नॉर्मली। अब क्या है, मतलब चप्पलों में हमारे पैर क्या है, पैर में है, क्या है, पैर में। अरे हम पैर थोड़ी बोलते हैं हमेशा पैर, ये तो पैर मतलब जोड़े में है। अब कहने का मतलब जोड़े बनाएंगे, और कोई संख्या है, क्या है, अगर कोई संख्या के हम फैक्टर कर रहे हैं, अगर सपोज करो 64 है, क्या है 64, अगर किसके फैक्टर कर दूं बच्चे, फैक्टरों के पेयर बनाने, क्या बनाने, पेयर, पेयर में से क्या लेना 1, अरे पेयर में से क्या एक ही डिजिट लेनी है, सही है भाई। अब कहने का मतलब देखो पावर आदि कैसा होगा, पावर आदि कैसा होंगे, अगर 64 की बात करूं, देखो कैसे 64 का अगर मैं इसका गुणनखंड करूं, गुणनखंड तो करने आते होंगे ना, आते होंगे, देख लो। अगर मैं 2 से काटूंगा बच्चे, आधा आ जाओ, 2 से काटने का मतलब क्या, आधा, 64 का आधा कितना, 32। अगर एक बार 200 और काटूं, आधा कर दो, कितना 16 आएगा, 2 से काट दो कितना 8, 2 से काटेंगे बच्चे 4, 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से काट लो 2। अरे समझ रहे हो ना बात को। अब कहने का मतलब अगर इसे फैक्टर की बात करूं, 1 2 3 4 5 6, अरे समझ रहे हो ना, तो 2 की पावर 6 कह सकता हूं मैं, किसका मान है, 64 का। अरे समझ रहे हो ना। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं बच्चे, मतलब क्या निकालना, वर्गमूल, या तो देखो पेयर, एक तो पेयर से भी हो जाएगा, देखो बिना पेयर के, देखो कैसा, इसका मतलब आधी पावर, पावर आधी तो हो जाए, इसका अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर आधी होना। अब 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, इसकी पावर आधी है, तो इसकी पावर आधी कर दो, यानी 6 की पावर आधी करूंगा तो 2 की पावर कितना आएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, समझ रहे हो ना बात को। अरे 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका क्या आ गया 8, अरे इस तरीके से समझ रहे हो ना बात को। या तो पेयर बना लो बच्चे, या तो पेयर बना सकते हैं, देखो एक पेयर एक पेयर एक पेयर, कितने पेयर बने, 2, 3 ही तो बने, तो 2 यहाँ से ले लो, 2 यहाँ से ले लो, 2 यहाँ से ले लो, तीनों की आपस में गुणा कर दो, कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ही तो आएगा जब भी। अरे समझ रहे हो ना, ये तो निकालने का एक तरीका है नॉर्मल से, ठीक है ना। अब कहने का मतलब क्या है, जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर जो स्क्वायर होते हैं ना, सॉरी जो स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर के उल्टे होना, यानी वर्ग क्या हुआ, वर्गमूल क्या हुआ, वर्ग का उल्टा। अगर मैं बात करूं 1 की, देखो 1, अगर सपोज करो मैंने इसका अंडर रूट निकालना, क्या निकालना इसका, अगर मैं 1 का अंडर रूट निकालना तो क्या होगा बच्चे, ये वाला, अरे ये होगा 1। अगर 4 का अंडर रूट निकालना कितना होगा, 2, एक दूसरे का अपोजिट में। अगर 3 का अंडर रूट निकालना कितना आएगा, 3। अरे इस तरीके से समझ रहे हो ना बात को। कल देखो गुणा करने का तरीका बताऊंगा, वीडियो इस वजह से छोटी बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि ताकि स्टार्टिंग तो होनी चाहिए। अरे समझ रहे हो ना बात को। अब कहने का मतलब अलग अलग टाइप के कल क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, सही है, क्वेश्चन मिलेंगे कल को, शॉर्ट तरीका बताऊंगा, 1 से लेकर 100 तक के वर्ग कैसे फाइंड कर सकते हो, उससे ऊपर के भी कैसे निकालोगे, सही है भाई, कई तरीके बताऊंगा। अरे नॉर्मल नॉर्मल से ही, मतलब अलग अलग बेस बने हैं उसमें, देखो बेस बेस से ही होगा सारी चीज, अगर बेस आधार मानेंगे ना, ज्यादातर 100 के बेस पे करेंगे, 50 के बेस पे करेंगे, ये चीज तो पता रहनी चाहिए। हाँ भाई चलो सही है, आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। ज्यादातर वीडियो को लाइक करियो, शेयर भी करना, और जिसने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, सही भाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, तो धन्यवाद।